हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अधिकार यानी कि राइट्स। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम कुछ विचारकों के थॉट्स को देखेंगे कि उन्होंने अपने विचार क्या दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अधिकारों को सटीक रूप से सामाजिक दावों के नाम से पुकारा जाता है। इस लाइन से हमें ये समझ आता है कि अधिकारों को हम सामाजिक दावों के नाम से पुकारते हैं। आगे देखिए, जो व्यक्ति को अपनी निजी पहचान को विकसित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अधिकार क्या है? व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता करते हैं। राज्य अधिकार नहीं देते, केवल उन्हें मान्यता देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है कि जो हमारा राज्य है वो अधिकार नहीं देते हैं। ठीक है, केवल उन्हें मान्यता देते हैं। सरकारें कभी अधिकार की बात नहीं करती, और जो सरकारें हैं, ठीक है, राज्य और सरकार अलग होता है। तो देखिए, सरकारें कभी अधिकार की बात नहीं करती, वो केवल उनकी संरक्षक होती, यानी कि उनकी रक्षा करती हैं। ठीक है, सरकारें कभी अधिकार की बात नहीं करती हैं, लेकिन उनकी रक्षा करती हैं। आगे देखिए, अधिकार समाज के विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। जो अधिकार होते हैं वो हमें राज्य नहीं देते हैं, बल्कि क्या होते हैं? ये सामाजिक परिस्थितियों के कारण होते हैं, और इसी कारण हमेशा सामाजिक होते हैं, और इसी कारण हम अधिकारों को सामाजिक कहते हैं। इन्हीं अधिकारों के द्वारा ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही देखा कि मनुष्य का विकास अधिकारों के माध्यम से ही होता है, यानी कि मनुष्य अपना व्यक्तित्व का जो विकास है वो अधिकारों के द्वारा ही कर सकता है। अब देखिए, हम अधिकारों का अर्थ देखते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वह अनिवार्य परिस्थितियां हैं, यानी कि ऐसे सिचुएशंस हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक प्रकार का दावा अधिकार नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, अगर हम समझें कि अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत दिनों तक आपको उसमें बंद रखा जाता है, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो आपको क्या होगा कि बाहर का कुछ भी आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो आपका विकास क्या है? वहीं रुक जाएगा। आप बाहर की चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका विकास वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट लाइन है, प्रत्येक प्रकार का दावा अधिकार नहीं होता। ठीक है, अब ये देखो, ये सही बात बोल रहा है कि जो सभी दावे होते हैं वो अधिकार नहीं होते, लेकिन क्या है? अधिकार हम दावे कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि प्रत्येक दावा जो है वो अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो अधिकार है, ठीक है, प्रत्येक अधिकार हमारा दावा होता है। देखिए, अब दावा अधिकार नहीं होता है कैसे? जैसे कि अब हमने दावा किया कि हम किसी को मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दावा किया है, लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को मारने का। अब देखिए नेक्स्ट किसी ने, ठीक है, अब देखिए आगे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। सबसे पहले आते हैं बोसांके। बोसांके के अनुसार क्या है? अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ठीक है, सीधी सी परिभाषा दी है इन्होंने। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। आगे देखिए लास्की। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं लास्की। इनके अनुसार देखिए क्या कहा इन्होंने, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण रूप से कोई भी अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। इन्होंने ये कहा है कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वो सिचुएशंस हैं जिनके बिना, ठीक है, व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए बैन और पीटर्स। इनके अनुसार क्या है? अधिकार की स्थापना एक सुस्थापित नियम द्वारा होती है। वह नियम चाहे कानून पर आधारित हो अथवा परंपरा पर आधारित हो। ठीक है, इन्होंने क्या है? सुस्थापित नियम द्वारा अपने अधिकार को बताया है। ठीक है, इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। ओके।